Good morning, dear students, and welcome to RK Gurukul Academy. My dear friends, NCERT क्लास 9th का मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन चल रहा है अपना, जिसमें आज से अपन चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। अपना चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। माय डियर स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 3 जो है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। दोनों ही क्लास आपके 9th और 10th दोनों के हिसाब से इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। इसलिए इसके बेसिक कंसेप्ट जो आते हैं वो क्लास 9th में ही आते हैं, और क्लास 9th के आगे फिर 10th में इसका एडवांस वर्जन आएगा, फिर और एडवांस आएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, तो जो बेसिक है वो यहीं आपको सीखने को मिलेगा। इससे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। चैप्टर 3 अपने पास है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्सरसाइज 3.1 जो अपन बेसिक कंसेप्ट है एक्सरसाइज 3.1 में उन्हें डिस्कस करेंगे। पहले डियर स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को समझने के लिए पहले आपको जो नंबर लाइन नंबर सिस्टम में पढ़ाई गई वो ध्यान होना चाहिए। ठीक है, नंबर लाइन नंबर सिस्टम में जो मैंने आपसे डिस्कस की थी पहले चैप्टर में, क्या होती है? सिंपल सीधी मैं बात करूं नंबर लाइन की। चलिए, नंबर लाइन, यदि मैं नंबर लाइन की बात करूं तो मैंने आपको इस तरीके से कुछ बताई थी। देखिए, है ना, ऐसी एक लाइन थी जिस पर कुछ नंबर डले हुए थे। ठीक है, कैसे नंबर डले थे? तो सभी टाइप के नंबर थे, नेगेटिव भी थे, पॉजिटिव भी थे, जीरो भी थे, है ना। यदि सिंपल सी बात करूं तो यहाँ जीरो सेंटर में दी रख दूं मैं, तो यहाँ इधर की तरफ जो पॉजिटिव नंबर थे उनको मैं पॉजिटिव इंटीजर बोलता था, है ना। और ये यदि लेफ्ट साइड जाता था तो नेगेटिव इंटीजर्स आते थे। क्लियर है ना? ये कोई नई बात नहीं है, अभी थोड़े समय पहले ही पढ़ी, आप लोग मेरा पुराना वीडियो देख सकते हो। उसमें पूरे तरीके से मैंने आपको नंबर सिस्टम, नंबर लाइन, क्या नंबर होती है, ये सारी चीजें बताई है। तो इस तरीके की एक लाइंस पढ़ी थी डियर स्टूडेंट्स। तो उस समय जो मैंने एक लाइन ऐसी बनाई थी, नंबर लाइन, इसको बोला जाता है हॉरिजॉन्टल लाइन। इसको क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, अब हॉरिजॉन्टल लाइन को अपन इस चैप्टर में या इसके पहले भी इसको बोलेंगे एक्स एक्सिस। हॉरिजॉन्टल लाइन को हमेशा क्या करेंगे? एक्स एक्सिस बोला जाएगा। ठीक है, मैंने ऐसी लाइन बनाई, लेकिन किसी स्टूडेंट ने क्या करा? किसी स्टूडेंट ने इस लाइन को ऐसे भी बना सकता है ना। मैंने तो हॉरिजॉन्टल बनाई तो इसका नाम हॉरिजॉन्टल रख दिया, लेकिन कोई स्टूडेंट ऐसी बनाए, सपोज एग्जांपल मान लीजिए, चलिए कोई बात नहीं, लाइन कैसी भी बने, नंबर लाइन नंबर लाइन होती है। इसकी नंबरिंग की बात कर ले चले। ठीक है, ये सेंटर में जीरो, नीचे की तरफ इसके नेगेटिव नंबर आ जाएंगे, मतलब -1, -2, -3। नंबर कहीं भी आए डियर स्टूडेंट्स, वो सारे नंबर होना चाहिए जो नंबर लाइन की डेफिनेशन में होते हैं, है ना। सारे ही नंबर जो है कंटेंट रहते हैं, -2, 3, 4। तो किसी स्टूडेंट ने क्या करा? इसको वर्टिकल बना दिया, कोई दिक्कत नहीं, तो इसका नाम क्या रख दिया गया? वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन है ना। लाइन अगर वर्टिकल बनाई तो उसका नाम मैंने क्या रख दिया? वर्टिकल। और इस वर्टिकल लाइन को डियर स्टूडेंट बोला गया वाई एक्सिस। वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस। ठीक है, ये एक तरह से एक्सरसाइज 3.1 के ही कंसेप्ट चल रहे हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई, नंबर लाइन, और एक वर्टिकल नंबर लाइन बनाई, जिनका नाम मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस रख दिया। माय डियर स्टूडेंट, ये तो अपन ने नंबर सिस्टम में सीख लिया था लेकिन इस चैप्टर में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो पहला सिस्टम अपने को सीखना रहता है वो होता है आपका कार्टेशियन सिस्टम, है ना। वो कौन सा होता है? कार्टेशियन सिस्टम। हेडिंग लगा लीजिए, बढ़िया। कार्टेशियन सिस्टम। देखिए, कार्टेशियन सिस्टम के जितने कंसेप्ट है वो पूरे एक ही बार में मैं बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा, क्लियर डायग्राम बनाइएगा, थोड़ा सा जगह स्पेस जो है ज्यादा लेके। ठीक है, अब माय डियर स्टूडेंट, ये एक वर्टिकल लाइन बनाई और एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई है, जो
इन दोनों लाइनों को क्या करा, इन दोनों लाइनों को मैंने मिलाया। और किस तरीके से मिलाया, देखिए मैंने क्या करा, ये रही आपकी वर्टिकल लाइन, क्लियर, और ये रही आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन, क्लियर। ये वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन को मैंने क्या करा दिया, ऐसा क्रॉस करा दिया, कोई दिक्कत नहीं। अलग अलग तो सीख ही गए थे, अपने को पता है, इनको मैंने क्या करा दिया, क्रॉस करा दिया, ठीक है। नाउ नंबरिंग की बात करूं तो वही वाले नंबर सेम डाल दिए, ये रहा आपका 0, ठीक है। हॉरिजॉन्टल जो लाइन थी उसको मैंने ये नंबर डाल दिया आपके 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से। इधर डाले तो मैंने क्या डाल दिया, नेगेटिव नंबर -1 -2 -3 -4, है ना, एंड -5। वर्टिकल लाइन की बात करें दी तो वर्टिकल लाइन पर मैंने नंबरिंग ये डाल दी, चलो नीचे की तरफ ये नेगेटिव नंबरिंग, इसलिए -1 -2 -3 -4, है ना। ऊपर पॉजिटिव नंबर है इसलिए 1 2 3 4। ध्यान से सुनना डियर। अब इसको मैंने क्या बोला था आपकी, ये जो लाइन थी आपकी हॉरिजॉन्टल, इसको मैंने बोला था एक्स एक्सिस, ठीक है, ये थी आपकी एक्स एक्सिस। और ये जो वर्टिकल लाइन थी आपकी, इसको क्या बोला था मैंने, वाई एक्सिस। ये नाम मैं पहले ही दे चुका हूं इनको, ठीक है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस में पहले ही नाम दे चुका। अब डियर स्टूडेंट्स, ये जो है इधर राइट हैंड साइड देखोगे तो इधर है पॉजिटिव नंबर, इसलिए आप इसको नाम दे सकते हो पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इसका नाम क्या रख सकते हो, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, क्लियर। यदि इधर नेगेटिव नंबर है तो इसका नाम इधर रखा जा सकता है नेगेटिव एक्स एक्सिस, क्लियर। इधर इसको क्या बोल सकता हूँ मैं, नेगेटिव एक्स एक्सिस। सेम वाई एक्सिस को भी बोल सकता हूँ मैं, भैया इधर नेगेटिव है तो इसको बोलूंगा मैं नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है। और ये पॉजिटिव है इसलिए इसको मैं क्या बोलूंगा, पॉजिटिव वाई एक्सिस। इतना क्लियर। नेगेटिव पॉजिटिव के हिसाब से भी मैंने उनके क्या रख दिए, कार्टेशियन सिस्टम में नाम रख दिए। अब कुछ चीजें और होती डियर, यदि मैं सिंपली आपको एक चीज बोलूं कि कोई व्यक्ति एक्स एक्सिस पर 3 सेंटीमीटर चलता है या 3 पॉइंट तक चलता है, तो मैं काउंट कर लूंगा यहाँ से एक्स एक्सिस पर पॉजिटिव डायरेक्शन में 0 1 2 3। यदि बोलता नेगेटिव डायरेक्शन में 3 पॉइंट चलता तो 1 2 3 अपोजिट डायरेक्शन में मैं क्या कर लूंगा। लेकिन अगर कोई बोलता है कि कोई व्यक्ति यहाँ ना तो एक्स एक्सिस पे जा रहा ना वाई एक्सिस पे जा रहा है, और कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा, यहाँ बीच में, फॉर एग्जाम्पल यहाँ खड़ा है बीच में, ठीक है, चलिए अब क्या बोलेंगे, तो डियर स्टूडेंट्स इस व्यक्ति की जो पोजीशन है उसको डिफाइंड करने के लिए अपने को जो है क्वाड्रेंट का नॉलेज होना जरूरी है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट सेकंड कोऑर्डिनेट जो अपन ने पढ़े हैं उनका नॉलेज होना जरूरी है, ठीक है। तो होता क्या है डियर स्टूडेंट, ध्यान से देखोगे तो ये जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और पॉजिटिव वाई एक्सिस है, हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस को मिलकर जो बनता है वो बनता है कोऑर्डिनेट, है ना, और वो बनता है फर्स्ट कोऑर्डिनेट। ये इतना क्लियर होना चाहिए, कौन सा कोऑर्डिनेट, फर्स्ट कोऑर्डिनेट। तो ये जो है दो दो प्लेन या दो एक्सिस को मिला के जो बनता है उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट, और इसको बोला जाता है फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो यहां लिख दो फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्लियर। अब पॉजिटिव वाई और नेगेटिव एक्स को मिलेकर जो बनता है उसको बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट। ध्यान से सुनना, सेकेंड क्वाड्रेंट। इसके आगे ये जो होता है ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। और ये होता है डियर फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ
क्वाड्रेंट, मतलब दो प्लेन को मिलाकर बनेगा आपका क्वाड्रेंट। अब क्वाड्रेंट में एक इंपॉर्टेंट चीज मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वो ध्यान से देखिएगा बिल्कुल। देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूं मैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में किससे मिलकर बना है? एक्स एक्सिस पर भी पॉजिटिव नंबर, वाई एक्सिस पर भी पॉजिटिव नंबर, तो इसको लिखा जाता है एक्स एक्सिस पर भी पॉजिटिव और वाई एक्सिस पर भी पॉजिटिव, इसलिए ऐसा। क्लियर? सेकेंड कोऑर्डिनेट पे यदि एक्स एक्सिस पर देखा तो नेगेटिव और वाई एक्सिस पे देखा तो पॉजिटिव, तो ये होता है नेगेटिव पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट को देखा तो एक्स एक्सिस पर नेगेटिव और वाई एक्सिस पर भी नेगेटिव। ऐसे ही फोर्थ कोऑर्डिनेट को एक्स एक्सिस पर पॉजिटिव एंड वाई एक्सिस पर नेगेटिव नजर आएगा आपको। माय डियर स्टूडेंट, देखिए एक ही डायग्राम मैंने आपको कितने सारे कंसेप्ट बता दिए, इसलिए कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। इसलिए मैंने आपको क्लियर बोला था कि ये डायग्राम थोड़ा सा क्लियर बड़े स्पेस में बनाना, आपको एक ही जगह में आपको सारे कंसेप्ट जो है क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, चलिए ये लेफ्ट साइड जितना है ये मैं रिमूव कर रहा हूँ। ओके, तो कार्टेशियन सिस्टम में अभी तक जितना बताया, किसी को कोई डाउट? ठीक है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट मैंने आपको बताया। अब एक इंपॉर्टेंट चीज डियर स्टूडेंट्स, है ना, एक छोटा सा डायग्राम मैं इधर बना रहा हूँ, ध्यान से देखिए। ये आपकी वाई एक्सिस, ये आपकी एक्स एक्सिस, ये है जीरो, है ना, और जो जीरो है इसको बोला जाता है ओरिजिन। उसी डायग्राम में बना रहा हूं लेकिन वहां थोड़ा सा होच पोच ना हो जाए, इसको बोलते हैं ओरिजिन। और ओरिजिन के क्वाड्रेंट क्या है? 0,0। 0,0 मतलब एक्स एक्सिस पर भी कुछ नहीं चला, वाई एक्सिस पर भी कुछ नहीं चला है, इसको बोला जाता है 0,0। ठीक है, अब ये थी आपकी, ध्यान से सुनना, ये थी आपकी एक्स डैश और ये था आपका एक्स, ये था आपका वाई और ये था आपका वाई डैश। कोई दिक्कत? ठीक है, अब यदि मैं बोलता हूं डियर स्टूडेंट्स कि कोई अ, जैसे इस वाली एक्सिस का पूरा नाम क्या होगा? हॉरिजॉन्टल एक्सिस का पूरा नाम देखिए, है ना, एक कंसेप्ट ये है कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस का पूरा नाम क्या है? हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ध्यान से सुनेगा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस का पूरा नाम होगा आपका एक्स ओ एक्स डैश। किसी को कोई डाउट? है ना, ऐसे ही यदि मैं वर्टिकल एक्सिस की बात करूं, वर्टिकल एक्सिस का क्या नाम होगा? वर्टिकल एक्सिस, तो ये होगा वाई ओ वाई डैश, है ना, वाई ओ वाई डैश। जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में बात कर रहा हूं, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, इसी को मैं एक्स वाई प्लेन भी बोल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। इसको मैं क्या बोलूंगा? एक्स वाई प्लेन भी बोल सकता हूँ। तो सिंपल इसको मैं क्या बोलूंगा फिर? एक्स वाई डैश प्लेन बोल सकता हूँ। भैया जिन दो प्लेन से मिलकर बन रहा है उसको क्या बोलेंगे अपन? एक्स वाई प्लेन। इतना क्लियर? फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलो या एक्स वाई प्लेन बोलो, ठीक है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस के मैंने नाम रख दिए। सेंटर पॉइंट को मैंने आपको बता दिया क्या है, ये ओरिजिन है। डियर स्टूडेंट्स, एक बात और समझने वाली है यहाँ पे, ये जो मैंने ओरिजिन के 0,0 लिखे, है ना, इसको बोला जाता है कोऑर्डिनेट, इसको बोला जाता है कोऑर्डिनेट, है ना, कोऑर्डिनेट, ध्यान से सुनना, इसको बोला जाता है कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट को हमेशा पहला एक्स और दूसरा वाई से डिनोट करते हैं, जैसे यहाँ पर 0,0 है एक्स पर और वाई पर भी 0,0। कोई पॉइंट सपोज यहाँ पर है, सपोज मान लीजिए ये 1 और ये 2 एक्स एक्सिस पर और ये 1 और ये 2 वाई एक्सिस पर, तो ये जो पॉइंट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स एक्सिस पर भी 2 की दूरी पर, है ना, एक्स कॉमा वाई यदि यहाँ देखूंगा तो एक्स एक्सिस पर भी 2 और वाई एक्सिस पर भी 2 डियर स्टूडेंट्स।
तो इनको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बोलते हैं, और कोऑर्डिनेट को एक्स कॉमा वाई में रिप्रेजेंट करते हैं एक पॉइंट के अंदर। एक कंसेप्ट ये हो गया, ठीक है। दूसरी चीज डियर स्टूडेंट, जो एक्स एक्सिस है इसको एक नाम दिया जाता है एब्सिसा, ठीक है, एब्सिसा। क्लियर, इसका नाम क्या होता है, एब्सिसा। ऐसे ही जो वाई एक्सिस है डियर स्टूडेंट, इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। क्या बोला जाता है इसको, ऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट नहीं, ऑर्डिनेट, ध्यान रहे। यदि मैं सपोज ये 2,2 में बात करूं, तो इसमें एब्सिसा कौन है, जो एक्स एक्सिस का पॉइंट है, जो एक्स एक्सिस का पॉइंट है मतलब 2। ध्यान से सुनना क्या बताना जा रहा हूँ, एब्सिसा और ऑर्डिनेट मैंने अलग नाम क्यों रखा भैया, एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट है उसको बोलते हैं एब्सिसा मतलब 2, और वाई एक्सिस पर भी कौन सा है 2 पॉइंट, तो यहाँ पर ऑर्डिनेट भी कौन हो जाएगा 2, है ना। तो जो आपका कोऑर्डिनेट है वो दो चीजों से मिलकर बना है। कोऑर्डिनेट किससे मिलकर बना है, एब्सिसा और ऑर्डिनेट से। एब्सिसा मतलब एक्स एक्सिस का पॉइंट, और ऑर्डिनेट मतलब वाई एक्सिस का पॉइंट। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.1 में जो क्वेश्चन है ना, वो सेम कंसेप्ट जो मैंने आपको बताया इन्हीं पर बेस्ड है, यही क्वेश्चन है, ठीक है, यही बेसिक कंसेप्ट है। आप चाहो तो इस एक्सरसाइज को ब्रैकेट में लिख सकते हो, यहाँ पर बेसिक कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर, है ना, बेसिक कंसेप्ट। तो जितनी चीजें मैंने आपको अभी सिखाई, यही चीजें आपको आगे काम आने वाली है ना। कार्टेशियन सिस्टम पूरा आपको क्लियर होना चाहिए, क्या क्या चीजें बताई वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। आप इसको नोट्स के फॉर्म में किसी भी तरीके से बनाइए, लेकिन आपको जो है क्लियर होना चाहिए। चलिए इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ अभी फिलहाल। पूरा कार्टेशियन सिस्टम मैंने आपको बताया, है ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक जो होता है ना डियर स्टूडेंट्स, वो कार्टेशियन सिस्टम ही उसका बेस होता है, आधार होता है। इन्हीं पर कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आगे बढ़ती है ना। इसी बेस कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है आगे बढ़ती है, ठीक है। चलिए मैं क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ थोड़ा सा आपसे। वैसे तो क्वेश्चन सॉल्व हो गए, फर्स्ट और सेकंड में यही कंसेप्ट पूरा है, ध्यान से देखिएगा, मैं बताता हूँ आपको क्या है ना। ओके, देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ, जैसे ये है ना, एक्सरसाइज 3.1 के जो क्वेश्चन दिए हैं कुछ ऐसे दिए हुए। भैया पहला क्वेश्चन, हाउ विल डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ टेबल लैंप ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन, है ना। एक अनदर पर्सन के कंपैरिजन में आप टेबल पर रखी लैंप को कैसे डिफाइन करेंगे। बड़ी सिंपल सी बात है ना, उसने कुछ भी डाटा नहीं दिया है, लेकिन उसने ऐसा एक कॉमन सा क्वेश्चन पूछा, तो सिंपल सी बात है, क्या करें अपन, एक कार्टेशियन सिस्टम बनाइए, है ना, एक्स और वाई एक्सिस। तो यहाँ पर कुछ डाटा नहीं दिया, इसलिए अपन सिंपल सी एक टेबल सपोज यहाँ पर रखी हुई है, ये रखी है आपकी टेबल डियर स्टूडेंट्स, है ना। भैया टेबल को कैसे डिस्क्राइब करोगे, है ना। तो टेबल की कुछ ना कुछ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से दूरी होगी, या प्लेन से डिस्टेंस होगी, सिंपल सी बात है ना। सपोज यहाँ से ये 2 की दूरी पर है, अभी जो मैंने बताया, और यहाँ से भी ये 2 की दूरी पर है, तो इसकी पोजीशन को डिस्क्राइब करेंगे कि ये 2,2 की दूरी पर है, मतलब ये एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से 2,2 की दूरी पर रखी हुई है, ठीक है। यही बेसिक कंसेप्ट है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, अ सिटी हैज टू मेन रोड्स, ध्यान से ना, सिटी हैज टू मेन रोड्स, है ना। एक रोड मान लीजिए ये आपका एक्स एक्सिस है, और एक रोड आपका ये मान लीजिए वाई एक्सिस है। क्रॉस ईच अदर, दोनों रोड क्या कर रही है, एक दूसरे को क्रॉस कर रही है एट द सेंटर ऑफ सिटी। सेंटर ऑफ सिटी मतलब ये मान लीजिए जिसको अपन ओरिजिन बोलते हैं, 0,0, दैट इज ओरिजिन, है ना।
दीज टू रोड अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, बस ये रिप्रेजेंट करना है स्ट्रीट प्लान, है ना। दीज टू रोड्स अलोंग द नॉर्थ साउथ, क्या अपन क्या जानते हैं डियर स्टूडेंट, ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ये होता है नॉर्थ और ये होता है साउथ। नॉर्थ साउथ मतलब ये रोड जो ऐसी बनी है, नॉर्थ साउथ मतलब ये परपेंडिकुलर लाइन की बात कर रहा है, और ईस्ट वेस्ट मतलब ये हॉरिजॉन्टल लाइन की बात कर रहा है। यही बेसिक कंसेप्ट आपके जो इस एक्सरसाइज में थे, है ना, पूरा कार्टेशियन सिस्टम से रिलेटेड था। तो जो आपका इंट्रोडक्शन पार्ट था चैप्टर नंबर 3 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक्सरसाइज 3.1, उसमें आपको ये जो बेसिक कंसेप्ट मैंने बताया ये समझ में आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अपन इसके आगे के कंसेप्ट एक्सरसाइज 3.2 में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।